शादी का ताल्लुक महंगाई के साथ कोई नहीं। लोग साहिब हैसियत हैं, उनको दो करनी चाहिए। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश में दम निकले। शादी तो होनी चाहिए, दो जरूर होनी चाहिए। शादी तो सुन्नत अमल है, शादी से रिज़्क़ का कोई मामला नहीं है, ये मेरे अमाल बद हैं। शादी एक मजहबी फरीज़ा है और सुन्नत है, इसको ज़रूर करना चाहिए, अल्लाह का हुक्म है। शादी देखिए ये तो एक सुन्नत अमल है और रिज़्क़ अल्लाह पाक की ज़ात देना है, किसी गवर्नमेंट ने या किसी बंदे ने तो नहीं देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमरा डिजिटल के साथ मैं हूं मुनीर खान। महंगाई का दौरा है, हर तरफ शोर शराबा है, हर इंसान अपनी मुश्किल में फंसा हुआ है, लेकिन शादी के बारे में ज़रूर सोचता है। तो जनाब आइए आज आवाम से पूछते हैं कि इस महंगाई के दौर में शादी एक, दो या फिर नहीं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आइए मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह पाक का शुक्र है। यकीनन आपकी शादी होगी। अच्छा, किस तरह महंगाई चल रही है, कितनी शादियां होनी चाहिए? शादी का ताल्लुक महंगाई के साथ कोई नहीं। सारी दुनिया जैसे खा रही है, जब वो शादी हो जाएगी एक लड़की की, किसी की दूसरी शादी हो जाएगी, तब भी उसने वही खाना है ना, और डबल तो नहीं खाने लग जाएगी। यानी शादियां बेशक 4 हो जाए। हाँ, तो वो हिसाब तो वही रहना ना, पर्सन तो उतनी ही है, लेकिन ये होगा ये औरतों का फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, फ़ायदा तो औरतों का है ना इसमें। क्या फ़ायदा है? आप उन मुल्कों को देखें कि जहाँ पे 4-4 शादियाँ होती हैं, वहाँ पे कोई औरत आपको अकेली नहीं नज़र आएगी। आपकी कितनी शादियां हैं? एक है। आपका दिल करता है 4 हो? नहीं, मेरे दिल की बात नहीं है, लेकिन जो लोग साहिब हैसियत हैं उनको दो करनी चाहिए, ताकि जो मगर शादी का महंगाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है ना, पर्सन तो उतनी है ना। कैसे उतने हैं? 1% बढ़ नहीं जाएगा? मसलन आप जो पाकिस्तान में सोचें कि 5 लड़कियां हैं और 5 मर्द हैं, अब उनमें से 2 बंदे मर गए हैं, पीछे रह गए 3, और 3 बंदों के साथ वो बाकी की 5 की शादी हो जाती है, तो वो वही खाना खा रहे हैं, वही पहन रहे हैं, वही सारा कुछ है। बिल्कुल ठीक कहा जी, बंदे तो वही हैं, फर्क यह है कि वो घर छोड़ के इस घर में आ जाएगी। हाँ, है ऐसी बात है ना? आ गई। यानी कि शादी जो है उसका महंगाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वाह जी वाह। अच्छा ये बताइए, महंगाई का दौरा चल रहा है, हर तरफ लोग परेशान हैं। बहुत परेशान है, बहुत महंगाई हो गई हुई है और हालात बहुत ख़राब है। महंगाई की वजह से आम आदमी पिस के रह गया है। अच्छा, तो इन हालात में भी अगर आपको शादी करनी पड़ती है तो कितनी करेंगे? 1 करेंगे, 2 करेंगे या नहीं करेंगे? दफ़ा करो। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश में दम निकले। जी बिल्कुल, शादी तो होनी चाहिए, दो जरूर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? ख्वाहिश है कि दूसरी शादी हो जाए। आपकी ख्वाहिश है या आप ओवरऑल बात कर रहे हैं? मैं भी कह रहा हूँ। अच्छा, अब ओवरऑल तो मेरे ख्याल में महंगाई बढ़ी है ना, बहुत महंगाई है, और लेकिन है कि फिर भी लोग चाहते हैं कि दूसरी शादी हो जाए, महंगाई के बावजूद जितनी भी हो। लोग चाहते हैं या आप चाहते हैं? मैं तो चाहता ही हूँ, लेकिन मैं जिससे भी पूछता हूँ वो दिल में ख्वाहिश रखता है कि दूसरी शादी हो, जो वो महंगाई का उससे इतना फिक्र नहीं है जितना उसे दूसरी शादी का फिक्र है। महंगाई का दौरा है, लोग परेशान हैं, और परेशानी के आलम में क्या शादी बंदे को करनी चाहिए, 1 करनी चाहिए, 2 करनी चाहिए, या फिर बंदा के दफ़ा करो, बड़ी महंगाई है, नहीं करनी? क्या कहते हैं आप? शादी तो सुन्नत अमल है, शादी से रिज़्क़ का कोई मामला नहीं है। इन हालात में शादी जो है वो 2-3 हो जानी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? शादी तो ज़ाहिर है कि सुन्नत भी है और फरीज़ा भी है, और दूसरा ये है कि बतौर मर्द औरत ये सिलसिला अल्लाह ताला बनाया हुआ है। बाकी महंगाई की बात है वो तो है, इसमें कोई शक वाली बात आपका दिल करता है कि दूसरी शादी हो? तो दूसरी शादी पहले 2 हुई है। नहीं दूसरी शादी का मैं नहीं सब्र रखता ना। क्यों नहीं करते आप? लोगों को राय दे रहे हैं आप। नहीं, मैं तो नहीं राय दे रहा। महंगाई का दौर चल रहा है, इस महंगाई के दौर में लोगों को शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? शादी एक मजहबी फरीज़ा है और सुन्नत है, इसको ज़रूर करना चाहिए, अल्लाह का हुक्म है, बिल्कुल करना चाहिए। तो कोई कहता है मैं 2-3 कर लूँ, फिर वो जो अफोर्ड करता है शरीयत उसकी इजाज़त देती है, और शरीयत के मुताबिक अगर वो अफोर्ड करता है और वो ख्वाहिश रखता है, और उसको जो हमारे फैमिली कवानीन है अगर वो भी उसको इजाज़त देते हैं, अगर वो
उसकी पहली बीवी इजाज़त देती है ज़रूर करें, उसमें आपके दिल में कभी लड्डू नहीं फूटे कि दूसरी शादी करूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी ज़रूरत नहीं महसूस हुई कभी इस मामले में ऐसा। अल्हम्दुलिल्लाह घर का सुकून जो है वो सबसे बेहतर है, सबसे अफजल है, और जिसके पास घर का सुकून है वो हमेशा उसके दिल में कभी कोई ख्वाहिश पैदा नहीं होती है, ऐसी ख्वाहिश नहीं पैदा होती। शादी हुई आपकी? नहीं, अच्छा, जॉब करेंगे पहले, फिर कुछ कमाएंगे, फिर उसके बाद शादी होगी ना। ऐसे ट्रैक थोड़ी काले आजकल के दौर में शादी करके फंसना है बंदे ने। आजकल के दौर में शादी करके बंदा फंस जाता है। फंस जाता है, ज़ाहिर बात, अपना पेट नहीं पाल सकते तो बीवी बच्चों का कहाँ से पालेंगे। ये बात भी ठीक है यार। तो मतलब मंगनी हुई है? कुछ भी नहीं हुआ। क्यों, फनी खराबी है? नहीं, फनी खराबी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। फिर वैसे ही काम मिलेगा तो फिर ही शादी करेंगे, फिर शादी के बारे में सोचें। काम करें ना, क्यों नहीं करते आप? सर मुझे जॉब आप ढूंढ दें, मैं कर लेता हूँ। ये जो महंगाई का दौर है, हाँ, इस दौर में शादी एक करनी चाहिए कि दो? महंगाई कहाँ है, महंगाई तो नहीं ठीक चल रहा। महंगाई थी 2018 से लेके 2021 तक महंगाई थी, अभी तो कोई महंगाई नहीं। अभी कोई महंगाई नहीं है। अभी तो मुल्क डिफॉल्ट से बच गया, मुल्क ठीक हो गया है, बेहतर चल रहा है मुल्क। अब महंगाई नहीं है, अभी इंशाल्लाह इस पे काबू पा लिया है। यानी चीनी 150 रुपये किलो है, महंगाई नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये कह रहा हूँ कि मुल्क डिफॉल्ट से आपका बच गया घी है। जो है 600-650 रुपये किलो है, महंगाई नहीं है। तो आप फिर पीछे जाके देखिए ना कि वो 150 रुपये जब घी था तब महंगाई थी। नहीं, तब तो 150 थी, वो तो महंगाई नहीं थी। अब 650 है। अब ये भी कह रहे हैं महंगाई 550 में फिर इमरान खान ने छोड़ा तब महंगाई थी। महंगाई तो शुरू हो चुकी थी ना तब। कितनी शुरू हुई थी, कितनी शुरू हुई थी? बस हो गई। काफ़ी ज़्यादा हो गई ये हाँ। महंगाई। तो इस महंगाई के दौर में शादी करनी चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ, शादी करनी चाहिए। शादी देखिए, ये तो एक सुन्नत अमल है, और रिज़्क अल्लाह पाक की ज़ात देना है, किसी गवर्नमेंट ने या किसी बंदे ने तो नहीं देना। शादी हुई आपकी? जी सर। इतनी महंगाई में आपने शादी कर ली? नहीं, मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। पुरानी हुई है? हाँ जी। अब नहीं करने को दिल नहीं करता? नहीं करके क्या करेंगे भाईजान, पहले के नहीं खर्चे पूरे हो रहे तो नहीं क्या करेंगे। मतलब महंगाई ज़्यादा है? महंगाई ने तो हम लोगों की कमर तोड़ दी है बहुत। अच्छा, यकीन माने, बस वो बैसाखी की ज़रूरत है, बाकी कमर टूटी हुई है। क्योंकि जब 3 वक्त का खाना ही नहीं पूरा होगा तो कैसे मैनेज करेंगे। किराए पे मकान है। दूसरी शादी नहीं करेंगे? नहीं बोस, कहाँ पे, एक ही अल्लाह पाक उसमें से हमने फूल जैसे बच्चे दिए हैं, हर खुशी दी है, लेकिन वो अब खुशियाँ जो छोटी छोटी खुशियाँ ना वो भी नहीं पूरी कर पा रहे महंगाई की वजह से। ये भाई तो कह रहे हैं महंगाई आई नहीं, ये कह रहे हैं। इनके पास निशान डाला होगा, वो भाईजान जो ना अपना चल रहा होगा, इनकी आमदनी ठीक होगी, उनको नहीं वो फ़र्क पड़ रहा। जो 500, 700, 800, 900 कमाने वाला है वो कैसे पूरा करेगा। इसलिए इनको महंगाई महसूस नहीं हो रही कि ये कुमारे हैं। बस यही तो बात है। जब ये नहीं, अगर भाईजान मेरी फैमिली नहीं है, क्या उनको नहीं पैसे मिलेंगे? ये बात नहीं है। आप मैनर भी इस्तेमाल करें। फैमिली है ना, अगर मेरे भैया आपकी फैमिली है ना, अगर आपकी फैमिली है ना तो उसके पीछे सपोर्ट भी है। अब भाई होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, उस हिसाब से आपकी इनकम भी आ रही है, उस हिसाब से आपकी इनकम भी आ रही है। अगर एक बंदा घर का रेंट दे रहा है, दूसरा बंदा राशन डाल रहा है, तीसरा बंदा बिल अफोर्ड कर रहा है, चौथा बंदे की फिर भी बचत हो रही है। आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहना चाहता हूँ, हुकूमत को यही कहूँगा कि सर कम से कम ना कोई थोड़ा सा रिलीफ आवाम के लिए दें। ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब लोग हैं ना, बिल्कुल जो छाबड़ी वाला है, मजदूरी करने वाला है, कस्सी बहाने वाला है या बेलचा चलाने वाला है, उनके साथ उनको रिलीफ मिलना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों का, और तो शौक़ खड्डे में पड़ गए हैं ना, और तो शौक़ लेना देना, कपड़ा डालना, जूते का शौक़ वो खड्डे में चले गए हैं। पेट भी पालना मुश्किल हो गया यार। अच्छा, ये बताइए कि इन हालात में जहाँ नफा नफसी है, महंगाई है, बड़े हालात लोगों के ख़राब हैं, शादियाँ तो कर लेनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या करना चाहिए? शादी के बारे में बताएं। नहीं, शादी के बारे में तो आप सल्लम की हदीस है ना कि एक साहबी आप सल्लम के पास आए, फरमाया कि मेरे जो है ना वो गुर्बत बहुत ज़्यादा है, घर में मेरे बहुत गुर्बत है, तो मैं क्या करूँ? तो आप सल्लम ने फरमाया कि शादी कर लो। तो जब शादी कर ली तो और गरीब हो गया वो। तो फिर कुछ दिन बाद फिर आप सल्लम के पास आया कि या सल्लम अब तो और ज़्यादा बहुत तंगी हो गई है। आप सल्लम ने फरमाया कि एक और शादी कर लो। जब वो दूसरी शादी कर ली तो वो तंगी और ज़्यादा हो गई। तो फिर आप सल्लम के पास गया, कुछ दिनों के बाद आप सल्लम फरमाया कि या सल्लम बहुत ज़्यादा तंग हो गया है, तो आप फरमाया एक और शादी कर लो। तो 3 शादियाँ हो गई। फिर उसके बाद और तंगी हो गई। फिर आप सल्लम के पास कुछ दिनों के बाद आए कि या सल्लम बहुत ज़्यादा तंगी हो गई है, फरमाया कि एक और शादी कर लो। जब चौथी शादी की तो उसका हाथ खुल गया माशाल्लाह, जिसमें बरकत 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 होगी।
तो आप की हदीस को तो झूठा नहीं यानी वो नहीं कहा जा सकता। ये तो अब हमारे लोगों में मुआशरा ऐसे है कि आपकी आजकल की जो औरतें हैं वो बर्दाश्त नहीं करती किसी दूसरी औरत को, लेकिन ऐसा नहीं है। शादी करने से तो इंसान के जो है ना वो कई तरीक़ों से वो बच जाता है, गुनाहों से बच जाता है, रिज़्क़ में बरकत होती है। आने वाली जो औरत होती है वो अपना रिज़्क़ खुद लेकर आती है। बहुत अच्छी बात है जी, आने वाली औरत अपना रिज़्क़ साथ लेकर आती है। शादी का महंगाई के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। शादी फ़र्ज़ है, सुन्नत है, शादी होनी चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 4 भी कर सकते हैं। अगर आपके हालात अच्छे नहीं हैं तो जैसे भाई ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बताई है कि उनके हुक्म के मुताबिक अमल किया जाए तो आपके हालात बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो जनाब इसके साथ ही मुनीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।